नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी काम की जानकारी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 85,362 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,089 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हो चुकी है। और अब तक भारत में कुल कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या लगभग बढ़कर 69,03,932 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से अब तक कोरोना वायरस की वजह से 93,789 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 48,49,584 कोरोना वायरस के जो मरीज है वो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए खुशखबरी की बात है। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा जैसे त्योहारों पर सरकार ने दिए बड़े निर्देश, जानिए क्या रहेंगे नियम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा जैसे त्योहार आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा है कि इन त्योहारों को घर पर ही मनाया जाए और कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाए, जिससे जो कोरोना वायरस का जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बचाव के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को त्योहार घर पर ही मनाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन भी नहीं किया जाए, जिससे कि जो कोरोना वायरस का जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसे समय पर रोका जा सके। साथ ही आगामी यानी आने वाले त्योहारों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ही जल्दी जो निर्देश है वो कोरोना वायरस को लेकर जारी हो सकते हैं कि आने वाले दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लॉकडाउन संपूर्ण रूप से रहेगा या फिर अनलॉक की तरह त्योहार मनाने की संपूर्ण छूट दी जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार भी जल्दी फैसला कर सकती है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या त्योहारों के दौरान देश में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर फिर से बोले ट्रंप, कहा भारत को मदद की जरूरत पड़ी तो हम आगे आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाता को कहा कि मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे लगातार दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। उम्मीद है कि इसका जल्दी हल निकाल पाएंगे। अगर हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम मदद करना पसंद करेंगे। इसको लेकर साफ साफ संकेत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत को चीन से युद्ध करते समय जरूरत पड़ी तो हम आगे आएंगे और भारत की मदद करेंगे। साथ ही जो भारत और चीन की सेना के बीच में जो बातचीत चल रही थी वह लगातार जो बातचीत है वो असफल होती जा रही है और जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो चीन सेना वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करती है और लगातार भारतीय सेना की तरफ से जो करारा जवाब मिलने के बाद में वापिस उन्हें अपनी सीमा में लौटना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद में भी जो बातचीतें चल रही है दोनों सेनाओं के बीच में शांति समझौते को लेकर वह लगातार फेल होती दिखाई दे रही है और इसके बाद में जो विवाद है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उधर चीन सेना भी अपने सीमा के पास में कई अतिरिक्त सैनिकों की लगातार तैनाती कर रही है, लगातार जो गोला बारूद, बड़ी संख्या में योद्धक टैंकों की तैनाती कर रही है और इधर भारतीय सेना भी लगातार अपनी जो स्थिति है वो मजबूत करते जा रही है। सीमा की जो ऊंची चोटियां वहाँ पर कई योद्धक, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, साथ ही कई अतिरिक्त जवान भी तैनात किए हैं ताकि किसी भी समय अगर चीन से हमला होता है तो उसका करारा जवाब समय पर मिल सके। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर एक दिन युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार का बड़ा फैसला, अब हर भारतीय को मिलेगा शुद्ध सरसों का तेल। अगर कंपनी ने की मिलावट तो होगी भारी भरकम सजा। भारत में लगभग सभी घरों में सरसों के तेल खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के द्वारा इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल देश की फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने सरसों के तेल को शुद्ध बनाने को लेकर एक नया कदम उठाया है। वह कदम यह है कि सरसों के तेल को तैयार करने के वक्त अब इसमें कोई भी दूसरा वनस्पति तेल नहीं मिलाया जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 से एकदम शुद्ध सरसों का तेल ही तैयार होगा। सरसों के तेल में मिलावट की खबरें अक्सर आती रहती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं। सरसों के तेल में फोम ऑयल, पामोलिन, भूसी का तेल, सोया ऑयल मिलाया जाता है। यह सरसों के तेल के मुकाबले काफी सस्ता होता है। इसके अलावा नकली सरसों का तेल बनाने का कारोबार भी चलता रहता है। ऐसे में काफी लोग घटिया किस्म के पीले रंग का केमिकल और रंग का इस्तेमाल करके हूबहू सरसों का तेल तैयार कर देते हैं। रंग व झाग के लिए खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं।
ये सभी हमारी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जो भी सरसों के तेल में कंपनी मिलावट करते हुए पकड़ी जाती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पे। बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका, नए साल से होगा नया नियम लागू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की बात कही है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरे के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा और जानकारी देनी होगी। इसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता, पेयी और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद में जो संपूर्ण जानकारी है वो अगर मिलान खाती है चेक के दौरान, इसके बाद में जो चेक है उसको पास किया जाएगा और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो इसमें सुधार करने के लिए बैंक की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और अगर सुधार होता है तो ठीक है, और अगर सुधार नहीं होता है और बैंक से मिलान नहीं खाती है, जो सभी ब्यौरा है, तारीख है, नाम है, डेट है या जो भी एड्रेस पता मिलान नहीं खाता है, तो जो प्राप्त करता है यानी जो चेक से पैसे लेना चाहता है उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो बैंक की तरफ से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके बाद में जो फर्जी चेक के द्वारा पैसे लेते हैं उनकी जो धोखाधड़ी उस पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, अगर आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है फिर भी आप इस योजना के तहत बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो हजारों रुपए। जानिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में बैंक की ओर से खाता धारकों को एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंक को ओवरड्राफ्ट रखने और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए है जो पर्सनल लोन की तरह है। सरकारी और निजी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ज्यादातर बैंक करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट FD की सुविधा भी देते हैं। कुछ बैंक शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसे आधार के एवज में ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी जरूरत के अनुसार पैसे ले सकते हो और इसके बाद में अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाए इसके बाद में यह पैसे आप बैंक को आप वापस भी चुका सकते हो। यह एक तरह का लोन आपको दिया जा सकता है, यानी आपके खाते में अगर ओवरड्राफ्ट की आपको सुविधा मिल गई है बैंक की तरफ से, आप संपूर्ण जानकारी इसको लेकर ले सकते हो। अगर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक की तरफ से मिल गई है तो आपके खाते में अगर एक भी पैसा नहीं है तो बैंक से आप अपने व्यवहार के अनुसार, अपनी लिमिट के अनुसार पैसे उधार ले सकते हो और उसके बाद में अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो आप वह पैसे वापस भी लौटा सकते हो। इस योजना का नाम है ओवरड्राफ्ट सुविधा, जिसके तहत अगर आपके खाते में एक भी पैसे नहीं है फिर भी आप बैंक से अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसे ले सकते हो। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पे। कोरोना वायरस को लेकर भारत की तरफ से बड़ी खुशखबरी, भारत में जल्द आएंगे कोरोना वायरस के टीके। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार कोरोना वैक्सीन का है। भारत की 3 कोरोना वैक्सीन सहित दुनिया भर में कई वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन किसी भी कंपनी ने अभी तक जो वैक्सीन है वो लॉन्च नहीं की है या लॉन्च करने की तारीख भी नहीं बताई है। भारत में जिन वैक्सीन पर काम चल रहा है उसमें से कोवैक्सीन एक है। इसको लेकर अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे फेज ट्रायल के लिए कोरोना वैक्सीन को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिल गई है और इसका अगर तीसरा फेज ट्रायल है वो सफल होता है तो भारत में जो कोरोना वायरस के जो टीके हैं वो तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे और भारत में जल्दी से जल्दी जो कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पे। डीजल की कीमतों में फिर से आई गिरावट, जानिए आपके शहर की क्या है पेट्रोल और डीजल के भाव है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में शनिवार को फिर से डीजल की कीमतों में कमी की है। डीजल की कीमतों में 16 पैसे की गिरावट आई। वहीं पेट्रोल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि बीते 4 दिनों से पेट्रोल की कीमत यथावत बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल के पुराने भाव 81.6 रुपए प्रति लीटर बरकरार रहे। वहीं दिल्ली में डीजल के भाव की कीमत घटकर रही 70.94 प्रति लीटर रही। आप भी हमें अपने राज्य के जो डीजल और पेट्रोल के भाव है वो कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पे। लगातार 4 दिनों तक पिछला फिर भी संभला सोना, जानिए आज के ताजा सोना और चांदी के भाव है। पिछले 5 दिनों में सोना 1776 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर चुका था। वहीं चांदी 8428 रुपए प्रति किलो गिर चुकी थी। सप्ताह के अंतिम कारोबार में दोनों धातुओं में तेजी आई है। सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में लगातार हो रही गिरावट शुक्रवार को थम गई। देश भर में सराफा बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोना
314 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 51,136 रुपए पर खुला और केवल 24 रुपए की बढ़त के साथ ही 49,846 रुपए पर बंद हुआ। वही चांदी की रेट में आज सुबह बड़ा उछाल देखने को मिला। चांदी का हाजिर भाव आज सुबह 2372 रुपए उछाल के साथ ही 58,843 रुपए पर पहुंच गया। बाद में 1,006 रुपए की मजबूती के साथ 57,477 रुपए प्रति किलो की रेट पर बंद हुआ। दोस्तों फिलहाल आज के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना आपके मोबाइल पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक